जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कंस्ट्रक्टर्स के बारे में और हमने उसकी टाइप्स को भी कवर किया। आई होप आपने खुद से भी प्रैक्टिस किया होगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में और इनकैप्सुलेशन के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको पता हो कि एक्सेस मॉडिफायर काम कैसे करते हैं और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में। तो जावा लैंग्वेज के अंदर तीन तरह के मॉडिफायर्स होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को हम इस सेशन में कवर नहीं करेंगे, प्रोटेक्टेड को हम कवर करेंगे इनहेरिटेंस के टॉपिक में। तो इस सेशन में हम बात करेंगे पब्लिक के बारे में और प्राइवेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पब्लिक के बारे में। तो देखिए, जब भी आप पब्लिक का यूज करते हुए कोई भी डाटा मेंबर क्रिएट करते हैं तो उसे आप किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके देता हूँ। यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक पर्सन क्लास है, इसके अंदर मैं पब्लिक का यूज करता हूँ और एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं इंट एज, इस तरह से। अब क्योंकि मैंने इस इंट एज वेरिएबल को पब्लिक डिक्लेयर किया है तो इट्स मीन मैं इस एज वेरिएबल को किसी भी क्लास के अंदर से एक्सेस कर सकता हूँ। यहाँ पर देखिए, हम चलते हैं मेन मेथड के अंदर और यहाँ से मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो अब इस वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले मुझे पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं पर्सन क्लास का नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आप सेट करना चाहते हैं, आपकी मर्जी, मैं लिखता हूँ ओबीजे। उसके बाद न्यू कीवर्ड और फिर क्लास का नाम, पैरेंथेसिस, और इसे हमने कर देना है टर्मिनेट। अब हमने क्या किया, हमने पर्सन क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, एज वेरिएबल को एक्सेस करेंगे और उसे इनिशियलाइज करेंगे, उसमें कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद डॉट ऑपरेटर और उसके बाद देखिए हमारे पास एक्सेस आ चुका है एज वेरिएबल का। इसके अंदर मैं वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 25। तो हमें कोई भी एरर शो नहीं हो रहा। हम चाहें तो आउटपुट में इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं। सिंपल है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आके हम एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं जो कि एज की वैल्यू को आउटपुट में शो कराएगा। तो यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप लिखते हैं वाइड। इट्स मीन ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा, सिर्फ ये वैल्यूज को आउटपुट में प्रिंट कराएगा। इसका नाम हम सेट कर देते हैं आउटपुट। आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसे कोई भी नाम दे सकते हैं। अब क्योंकि इसका काम ही आउटपुट दिखाना है तो मैंने इसका नाम जो है वो आउटपुट रख दिया है। उसके बाद पैरेंथेसिस, इसमें से कुछ पास नहीं कर रहे, इसका काम है सिर्फ आउटपुट शो कराना। इसके अंदर हम एस आउट का यूज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें मैं देखना चाहता हूँ एज को आउटपुट में। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एज इक्वल्स टू कंकेटिनेशन, ओके, और उसके बाद एज वेरिएबल की वैल्यू, इस तरह से। अब मैंने क्या करना है, हमने इस मेथड को कॉल करनी है। कॉल करने के लिए क्या करना होता है, हमने सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नाम डॉट और उसके बाद जो भी हमारे मेथड का नाम है, यहाँ पर है आउटपुट, तो इसे हम कॉल कर देंगे। अब इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमारे पास एज की वैल्यू शो हो रही है। तो पब्लिक मीन कि आप अगर कोई भी वेरिएबल को पब्लिकली सेट करते हैं तो आप उसे किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। ये तो हो गया पब्लिक का। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्राइवेट के बारे में। तो यहाँ पर मैं प्राइवेट का यूज करता हूँ इस तरह से। अब देखिए, जैसे ही मैंने एज वेरिएबल को प्राइवेट किया तो हमारे पास ये जो एज है ना, यहाँ पर एरर शो हो रहा है। ओके, अगर मैं इस पे होवर करूं तो हमें मैसेज शो हो रहा है एज हैज प्राइवेट एक्सेस इन पर्सन क्लास। इट मीन्स जितने भी वेरिएबल्स को आप प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं उनको आप आउट ऑफ द क्लास किसी और क्लास से जाके आप उन्हें एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप उन्हें इनिशियलाइज करना चाहते हैं, आप उन्हें एक्सेस करना चाहते हैं, तो जिस क्लास के अंदर आपने उस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है उसी क्लास के अंदर आप उनको इनिशियलाइज कर सकते हैं। किसी और क्लास से आप इनिशियलाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास एक टॉपिक आता है इनकैप्सुलेशन का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन देखें। द मीनिंग ऑफ इनकैप्सुलेशन इज टू मेक श्योर दैट सेंसिटिव डाटा इज हिडन फ्रॉम द यूजर। देखिए, अब कुछ सिचुएशंस, कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पर हमने यूजर से कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को, सेंसिटिव डाटा को हाइड रखना होता है। हम नहीं चाहते कि यूजर डायरेक्ट जाके उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। तो वहां पर हम यूज करते हैं इनकैप्सुलेशन का।
और इनकैप्सुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर का यूज करते हैं। जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले किया, हमने एक इंट एज वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसके साथ हमने प्राइवेट का यूज किया। तो क्या हुआ कि उस वेरिएबल को हम किसी और क्लास से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एक प्राइवेट वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया तो उसे इनिशियलाइज तो हमें करना होगा। अब उसे हम इनिशियलाइज आउट ऑफ द क्लास जाके भी नहीं कर सकते, तो कोई तो तरीका होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास एक मेथड है जिसे हम कहते हैं सेटर एंड गेटर। एक हम सेट मेथड बना देते हैं जिसके अंदर हम वैल्यूज को सेट करते हैं, और एक हम गेट मेथड बना देते हैं जिसके अंदर हम वैल्यू को रिटर्न करते हैं, मतलब आउटपुट में शो कराने के लिए। तो ये कैसे करते हैं, इसे प्रैक्टिकली कवर करके देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारे पास आउटपुट का मेथड है, इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे एक मेथड लिखना है जिसके अंदर हम एज की वैल्यू को सेट करेंगे, तो वो हमारा सेटर होगा। अब सेटर के अंदर हम कोई रिटर्न टाइप का यूज नहीं करेंगे, उसके अंदर सिर्फ हम वैल्यूज को सेट कर रहे होंगे, उससे कुछ ले नहीं रहे होंगे। इसको हम नाम दे देते हैं सेट एज। इस तरह से ये हमारा सेटर है जो कि एज को सेट करेगा। उसके बाद पैरेंथेसिस, अब इसके अंदर से हम आर्ग्यूमेंट को पास करेंगे, तो यहाँ पर इंट एज का यूज करता हूँ। इसके बाद सेटर की बॉडी, और इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास दिस पॉइंटर होता है। इसको डिटेल से हम कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आप जरूर देखें। उसके बाद डॉट, और हमारे पास जो एज वेरिएबल है इसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर देंगे एज की। ये हमारा काम हो गया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास एक गेटर भी होना चाहिए जहां से हम वैल्यू को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू जो है वो एक इंटीजर है, तो इसकी रिटर्न टाइप इंट होगी। आपने याद रखना है, जब भी आप एक गेटर लिखेंगे ना तो उसकी कोई ना कोई रिटर्न टाइप होगी, और वो रिटर्न टाइप वही होगी जो कि उसके अंदर वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हम लिखेंगे गेट एज, ये हमारा गेटर है जो कि एज को गेट करेगा। इसके पैरेंथेसिस में से हम कुछ भी पास नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ रिटर्न कर देना है। यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, हम यहाँ से एज को रिटर्न कर देंगे इस तरह से। अब हमने क्या किया, हमने एज वेरिएबल के लिए एक हमने सेटर बना दिया, ओके, और एक हमने बना दिया गेटर। ये दो काम हमने कर लिए। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ से मैं ये दो लाइनें रिमूव कर देता हूँ इस तरह से। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है पर्सन क्लास का, इस ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, तो obj डॉट, सबसे पहले हम सेट मेथड को कॉल करेंगे, तो यहाँ पर सेट एज। अब इसमें से हम कोई ना कोई वैल्यू पास करेंगे, तो मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 24 इस तरह से। उसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास जो गेट एज था हमने उसे कॉल करना है ताकि वो हमें ये वैल्यू दे। यहाँ पर बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ही हमने सेट एज के अंदर से वैल्यू पास की, ये वैल्यू पहले स्टोर हुई इस एज वेरिएबल के अंदर, और यहाँ से इस ये जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल था इसके अंदर जाके वैल्यू स्टोर हो गई इस तरह से। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सिंपल हम एस आउट का यूज करेंगे, और इसके अंदर ऑब्जेक्ट डॉट गेट मेथड को हम कॉल कर देंगे इस तरह से। इसके अंदर से कुछ पास नहीं करना है, ये हमें वैल्यू प्रिंट करके दे देगा। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं, तो यहाँ पर देखें आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है 24। तो इस तरह से जब भी आप पब्लिकली किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आप उसे किसी भी क्लास से एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेटर और गेटर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, जबकि प्राइवेट के अंदर तरीकाकार कुछ डिफरेंट होता है। उसके अंदर आपको सेटर भी लिखना होता है और गेटर भी लिखना होता है। अच्छा, ये काम हम कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप सेटर और गेटर लिखते रहे, आप कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा, अगर आपने वीडियो अच्छे से वॉच की हो तो आपको पता होगा। मैं क्या करता हूँ, ये काम मैं आपको कंस्ट्रक्टर के साथ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से जहाँ पर हमने वैल्यू को सेट किया, यहाँ पर मैं कोई कंस्ट्रक्टर यूज़ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का एक रूल होता है कि उसका नाम वही होता है जो कि क्लास का होता है। ये हो गया, इसकी कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती, आपने याद रखना है इस बात को। इसके अंदर से हम कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, तो एक ही पैरामीटर होगा एज, वो इसमें से पास होगा, और उसके बाद इसकी बॉडी। अब इसकी बॉडी के अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले दिस, ये हमारा पॉइंटर है, डॉट एज, और इसके अंदर एज की वैल्यू को हम स्टोर कर देंगे। ये काम हमारा हो गया। और यहाँ पर जो गेट एज है इसे फिलहाल के लिए मैं रहने देता हूँ, और यहाँ पर ये जो सेट एज था ये हमने हटा दिया, तो मैं यहाँ से इसे रिमूव कर देता हूँ। और अब क्योंकि हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर रहे हैं तो इसी के अंदर से हम वैल्यू को पास कर देंगे, तो मैं 25 पास कर देता हूँ यहाँ से। ओके, अब होगा क्या, कंस्ट्रक्टर में से ये 25 वैल्यू पास होगी और आके स्टोर हो जाएगी एज वेरिएबल के अंदर,
और उसके बाद हम गेट एज को एक्सेस कर रहे हैं तो हमें वैल्यू प्रोवाइड कर देगा 25। तो इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में वैल्यू शो हो रही है 25। तो जरूरी नहीं कि आप सेटर और गेटर का यूज करें, आप चाहे तो कंस्ट्रक्टर के साथ भी इनकैप्सुलेशन को अचीव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, बस जरूरी यह है कि आप खुद से लिखना सीखें और जो भी मेथड हम यहाँ पर करें आप उसे रिवाइज भी करें और कुछ कोड आप खुद से भी लिखें, आप खुद से इंप्लीमेंट करें। और जितने ज़्यादा एरर्स आप फेस करेंगे उतने ज़्यादा आप एक अच्छे कोडर बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और उसके अंदर हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इनहेरिटेंस को सीखने के लिए ज़रूरी था कि आपको पता हो कि एक्सेस मॉडिफायर काम कैसे कर सकते हैं, कहाँ से आप किसी वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, कहाँ से आप वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, पब्लिक में क्या होता है, प्राइवेट में क्या होता है और इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आई होप आप ये चीज़ें समझ चुके होंगे। इनकैप्सुलेशन कुछ ज़्यादा कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है कि चीज़ों को हमने हाइड किस तरह से करना है यूज़र से। तो हाइड करने के लिए हमने सिंपल प्राइवेट का यूज़ करना होता है और जब हमने प्राइवेट का यूज़ कर लिया तो उनको जब हम वैल्यू असाइन करेंगे या इनिशियलाइज करेंगे तो या तो हम सेटर और गेटर को यूज़ करेंगे या फिर हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हुए ये काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मेन है कॉन्सेप्ट। आई होप आप कॉन्सेप्ट सीख चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इनहेरिटेंस के बारे में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।